हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी वेरी लो, ऑप्शन सी वेरी लार्ज एंड ऑप्शन डी इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है कि द रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए वोल्टमीटर का, आइडियल वोल्टमीटर का। ठीक है बच्चों, तो वोल्टमीटर क्या करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर हम उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर की वर्किंग क्या होती है, रेजिस्टेंस के पैरेलल के अंदर जोड़कर उससे वोल्टेज ड्रॉप या फिर उसके अक्रॉस वोल्ट कितना है, वोल्टेज कितना है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले यहाँ पे एक वोल्टमीटर ले लिया और मान लिया कि ये आइडियल है। ठीक है बच्चों, अब देखो सारे केसेस हम देख लेंगे। तो यहाँ पे एक बैटरी है जिसका वोल्टेज मान लेते हैं कि V है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रही है कि I करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है और इसका जो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है वो R है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ से बैटरी में करंट फ्लो होगी। अगर मान लो इसका वोल्टेज वेरी लो हो, वेरी लो हो, अगर हम पहला केस देखें कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है, वेरी लो है, वेरी लो है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि जो करंट होगी वो इस रेजिस्टेंस के अंदर नेग्लिजिबल फ्लो होगी। ठीक है दोस्तों, और करंट क्या होगी, सारी की सारी ऊपर की तरफ वोल्टेज के अंदर इसके अंदर फ्लो हो जाएगी, जिससे यहाँ पे इसके अक्रॉस क्या होगा कि करंट लो होने के कारण वोल्टेज आएगा नहीं, और ज्यादा करंट फ्लो होने से ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो वोल्ट मीटर है हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बर्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बर्न हो जाएगा, ये वर्किंग करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी लो हो नहीं सकता, तो देखो ऑप्शन बी वेरी लो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। जीरो भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब देखो वोल्टेज अगर बहुत कम होगा तो करंट पूरी की पूरी इसके अंदर, सॉरी रेजिस्टेंस अगर लो होगा तो इसके अंदर पूरी की पूरी करंट इसमें फ्लो हो जाएगी, रेजिस्टेंस पे फ्लो नहीं हो पाएगी। अब वेरी लार्ज होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ी सी करंट फ्लो होगी और इसके अंदर क्या हो जाएगा कि करंट जो वैल्यू है उसकी वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं वेरी लार्ज है, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो जाएगी और यहाँ पे I2 की वैल्यू फ्लो हो जाएगी। जो I2 की वैल्यू होगी वो I1 से क्या होगी, काफी कम होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, आइडियल वोल्टमीटर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आइडियल वोल्टमीटर के केस के अंदर क्या होता है कि जो करंट फ्लो होती है वोल्टमीटर में, तो I2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल होनी चाहिए, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होनी चाहिए, तभी क्या होगा कि इसके अंदर जो करंट है वो बहुत ही कम फ्लो होगी। तो इनफाइनाइट होगा ना जब R की वैल्यू, यानी जो ये वोल्टमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस है, अगर इसको हम R2 की वैल्यू दे देते हैं, तो R2 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होनी चाहिए, इनफाइनाइट के इक्वल होनी चाहिए, ताकि इस वोल्टमीटर के अंदर जो करंट फ्लो हो वो हमारी मिनिमम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो R2 की वोल्टमीटर के अक्रॉस जो वैल्यू आई है R2 की, वो कितनी आई है, इनफाइनाइट आई है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन डी इनफाइनाइट हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।